हजरत मालिक बिन दीनार, ये नाम आपने सुना होगा बारहा अपने उलमा से, अइम्मा से। हजरत मालिक बिन दीनार, आपको अल्लाह ने एक बेटी दी और बेटी से बाप को प्यार ही बहुत होता है। हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत होती है बाप को बेटी से। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। सुनो मेरी तरफ देखो, मगर क्या हुआ जी जी जी, एक दिन उस बच्ची का इंतकाल हो गया। अल्लाह, सोचो ना उस बाप के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी कि जिस बेटी से उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी वो बेटी दुनिया से चली गई। बाप का कलेजा फट जाता है। बाप बेटी से बहुत मोहब्बत, बेटे के मुकाबले बेटी से ज्यादा प्यार होता है बाप, और बेटी को भी बाप से ही ज्यादा प्यार होता है। बेटी अपने बाप के घर में 20 साल 25 साल परवरिश हुई, तरबियत हुई, उसकी शादी हो गई, किसी दूसरे घर में चली गई, मगर दूसरे घर में जाने के बावजूद इस घर से उसका रिश्ता मरते दम तक कमजोर नहीं हुआ। भाई बहुत सारे ये जवान हमारे बाहर रहते हैं, परदेश में काम करने जाते हैं, दिल्ली चला गया कोई, कोई बम्बई चला गया, कोई कश्मीर चला गया, तो जब तक वहां रहते हैं वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। थोड़े दिन एक दूसरे को याद रखते हैं, फोन वोन कर लेते हैं, उसके बाद में खत्म। बेटी बाप के घर से चली जाती है, दूसरे घर में पहुंच जाती है, वहां जाके घुल मिल जाती है, इसके अपने बच्चे हो जाते हैं, अपने बच्चों में लगी रहती है, मगर इसका रिश्ता मरते दम तक अपने बाप के घर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। औरत बूढ़ी हो जाए, बूढ़ी, और उसके सामने कोई उसके बाप के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे, मरने मारने को तैयार हो जाएगी। बूढ़ी हो जाए, 50 साल तुम्हारे घर में गुजार दे, उसके बाद तुम उसके भाई के खिलाफ कोई बात जरा बोलकर तो दिखाओ, छोड़ेगी नहीं तुम्हें। उसका रिश्ता उस घर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि उसके भाइयों की तरफ से उसके लिए मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि उनके घरों में जो औरतें आती हैं, जो बीवियां आती हैं, वो फिर इस काम पे लग जाती हैं कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी बहन वैसी है, तुम्हारी बहन यूं है। उसकी खामियां गिना गिना कर भाइयों के दिल में उसके लिए मोहब्बत कम कर देते हैं, लेकिन बहन को मोहब्बत कम नहीं होती कभी कभी। घर में किसी को जरा सी चोट लग जाए, सारे बच्चों को छोड़ के भागी चली आती है। एक शख्स का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा गया, नमाज़े जनाजा की तैयारी होने लगी, सफ़े बना ली गई, इमाम मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज़े जनाजा शुरू होने वाली है कि पीछे से किसी ने कहा रुक जाइए, अभी नमाज न पढ़ाइए। का क्यों? कहने लगा ये जो बंदा दुनिया से गया, जिसका इंतकाल हुआ, इस पर मेरा कुछ कर्ज है, वो कर्ज मुझे पहले दिया जाए। कहाँ है इसके बेटे आए, मुझे मेरा कर्ज दे, उसके बाद में ही इसका जनाजा उठेगा। मगर उसने कह दिया मेरा कर्ज है, कौन देगा कर्ज? बेटे आगे न बढ़े,
जनाजा रखा रहा, वक्त गुजरता गया, बेटों में हिम्मत न हुई। जिस बाप ने विरसे में जमीन छोड़ी, जिस बाप ने विरसे में मकान छोड़ा, जिस बाप ने विरसे में जो है बहुत कुछ छोड़ दिया, मगर उसके बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि बाप का जनाजा उठ जाए, उसका कर्ज दे दे ताकि बाप की मैयत इज्जत के साथ कब्रिस्तान चली जाए। ये बेटों का हाल। किसी ने जाकर घर बता दिया बेटी को कि तेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, एक बंदा है जो उठाने नहीं दे रहा, कहता है पहले मेरा कर्ज दिया जाए। बेटी ने सुना तो बेकरार हो गई, तड़प गई, बच्चे को साथ छोटे को लेकर चल पड़ी। जाके बोली कौन है जो मेरे बाप पे कर्ज बता रहा है, आए सामने मैं अदा करूंगी उसका कर्ज। बेटी कहने लगी जितना भी कर्ज हो बता दे, अगर इतना मुझसे बन पड़ेगा तो उतना तो दे दूंगी, और अगर उतना मेरे पास नहीं हुआ अपनी औलाद को बेच दूंगी, मगर तेरा कर्ज अदा करूंगी। जब इस बेटी ने आकर कहा ना, तो वो बंदा आगे आया और आगे आके बोला बेटी तेरे बाप पे मेरा कर्ज नहीं बल्कि तेरे बाप का मुझ पे कर्ज है, मैं तो देखने आया था कि इसका सच्चा वारिस कौन है, मैं तो ये समझने आया था इसका वारिस है कौन। और बेटी मुझे पता लग गया तेरे भाई इसके सच्चे वारिस नहीं है, तू इसकी सच्ची वारिस है। बेटी का बाप का रिश्ता ये होता है। हजरत मालिक बिन दीनार की बेटी का इंतकाल हो गया, बहुत रोते थे बेटी को याद करके। एक दिन ख्वाब देखा तो क्या, उनके पीछे अजदहा खड़ा है, अजदहा पीछे से उन पे हमला करने को तैयार है, उनके पीछे पड़ा है, वो आगे दौड़ते जा रहे हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग एक ज़ईफ शख्स मिला, उससे कहा मुझे बचा लो। वो कहने लगा मैं तो कमजोर हूँ, मैं कैसे बचा लूं, ये ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ। तुम एक काम करो आगे जाओ, देखो कोई मिल जाए। आगे भागे, एक गड्ढा था खौलता हुआ, अनकरीब उसमें गिरने वाले थे, डर लगा हुआ था। बहरहाल उससे बचा के आगे बढ़े। फिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां इन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में इनकी भी बच्ची है। जब इन्होंने अपनी बच्ची को देखा, बच्ची ने हाथ पकड़ा, बाप को अपनी तरफ खींचा। बाप से कहने लगी अब्बा मेरे लिए कुरान नहीं पढ़ते? बेटी ने कुरान की आयत पढ़ी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। बाबा कब बदलेगी आपकी जिंदगी, कब आएगा वो दिन जो आपकी जिंदगी बदल जाए। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी तुम भी कुरान पढ़ती हो यहाँ? कहाँ, आपसे कहीं ज्यादा। कहने लगी बाबा कब आएगा वो दिन जो आपकी जिंदगी बदलेगी? मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी जो मेरे पीछे दौड़ रहा था अजदहा, ये क्या था? इस अजदहे को इस लड़की ने एक हाथ मारा, वो भाग गया। बाप ने कहा था, मालिक बिन दीनार ने कहा था बेटी ये अजदहा कैसे था जो मेरे पीछे पड़ा था? बेटी कहने लगी बाबा ये तुम्हारे बुरे अमाल थे, ये तुम्हारे गुनाह थे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे, जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मालिक बिन दीनार कहते हैं वो कौन था जो रास्ते में कमजोर बूढ़ा मिला था? कहने लगी वो तुम्हारे थोड़े से नेक अमाल थे जो काफी नहीं थे, वो कमजोर थे, काफी नहीं थे। कहने लगी वो तुम्हारे नेक अमाल थे। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों जब इन हालात में बात करते हुए आँख खुली, हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा की, उसी वक्त से जिंदगी बदल गई। मैंने कहा ना कोई एक वक्त आता है जिंदगी में, कोई एक लम्हा आता है, खुद से सवाल करे मेरी जिंदगी में वो वक्त कब आएगा, खुद से पूछे मेरी जिंदगी में वो लम्हा कब आएगा कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अपने आप से सवाल करे। अल्लाह ताला जिंदगी बदलने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बाज रहने की तौफीक दे।
परवरदिगार हमें आखिरत को याद करने की तौफीक अता फरमा। आखिरत को याद करने के जराए में एक बेहतर जरिया ये भी है कि हम जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें सजाएं, उनमें बैठे अल्लाह रसूल का जिक्र सुने। ये भी बेहतर तरीका है कि हम अल्लाह वालों की बारगाहों में जाएं, इक्तिसाब फैज़ हासिल करें। ये भी बेहतर तरीका है, वलियों से मोहब्बत करें। ये भी बेहतर तरीका। हमने भुला दिया मौत को, हम भूल गए दुनिया से जाना है। हमारी जिंदगियों में वो लम्हा नहीं आ रहा जब हमारी जिंदगियां बदले। हमारी जिंदगियों में वो वक्त नहीं आ रहा जब हमारी जिंदगियां बदले। हमने अपने भाई की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसका हिस्सा मार लिया। हमारी जिंदगी में वो लम्हा नहीं आया कि हम भाई से जाके कहते भाई गलती हो गई, तेरा हिस्सा गलती से मैंने मार लिया, तुझे कम दिया मैंने ज्यादा ले लिया, मेरे भाई गलती हो गई, मैं आज तेरा हिस्सा तुझे लौटाने आया हूं। हमारी जिंदगियों में वो वक्त नहीं आ पा रहा जब हम अपनी बहनों से कहें बहन तेरी शादी हो गई, तू शोहर के घर चली गई, मगर बाप की जायदाद में तेरा हिस्सा था, मैंने नहीं दिया। ए बहन, आज मेरी जिंदगी में वो वक्त आ गया कि मेरा दिल बदल गया। बहन, मैं तेरा हिस्सा तुझे देने आया हूँ। हमारी जिंदगी में वो वक्त नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो उसमें कुछ गरीबों का हिस्सा भी रखा है। वो वक्त नहीं आ रहा कि हम गरीबों से जाकर कहे गरीबों, अल्लाह ताला ने जो दिया उसमें तुम्हारा हिस्सा है, लो आज मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देने आ गया हूँ। बात समझ में आ रही है आप? जी। अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कब आएगा वो वक्त हमारी जिंदगियों में? कब हमारी जिंदगियां बदलेंगी? कुरान कहता है कि अभी वक्त नहीं आया कि मोमिनों के दिल झुक जाएं अल्लाह के जिक्र की तरफ। वक्त ऐसे नहीं आ जाता मेरे अजीजों, उस वक्त के आने के इंतजार में अगर बैठे रहे, खुद कुछ न किया तो वक्त कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा वो वक्त? कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का। तू अपने नफ्स को पाक कर ले, उसी दिन वो वक्त आ जाएगा जब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू अपने मिजाज को पाक कर, अपनी फिक्र को पाक कर, अपनी सोच को पाक कर, अपनी तबीयत को पाक कर। मगर यहाँ हालत ये है, सोच भी गंदी हो गई, एहसासात भी गंदे हो गए, इंसान ने अपना वजूद भी गंदा कर लिया, ज़बानें गंदी हो गई, झूठ बोल बोल कर, गीबतें कर कर कर, गालियां दे दे के ज़बानें गंदी हो गई। पूरा वजूद गंदा कर लिया। इस वजूद की गंदगी को मिटाने का एक इलाज है, एक तरीका है, और वो तरीका वही है जो अल्लाह वालों की सीरत से मिलता है, जो अल्लाह के वलियों की जिंदगियों से मिलता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका अल्लाह का जिक्र है। जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र करोगे उतनी ज्यादा तबीयत निखरती चली जाएगी, उतने ज्यादा दिल साफ और शफाफ होते चले जाएंगे। कोई और दूसरा रास्ता नहीं। दिल अगर साफ होगा, दिल की गंदगी दूर होगी तो अल्लाह के जिक्र से होगी। तबीयतें अगर साफ होंगी तो कोई और तरीका नहीं है अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से। हुजूर की मोहब्बत से बदलाव आएगा, हुजूर की मोहब्बत से तब्दीली आएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले
मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज इनकलाब पैदा करो, आज जिंदगियों में तब्दीली लाओ, आज अपने आप को बदलो, वरना फिर अजीजों अल्लाह की अदालत में खड़े होकर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। कल आखिरत में अल्लाह की अदालत लगेगी, वहां पे खड़े होंगे, उस वक्त में आमाल तोले जा रहे होंगे, मीज़ान पर आमाल का वजन किया जा रहा होगा। उस वक्त बंदा सोचेगा, हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने सारी जिंदगी तबाह कर डाली। उस वक्त बंदा सोचेगा, काश एक बार और मुझे जिंदगी मिल जाए। अब जो जिंदगी मिले मैं सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहूं। एक बार जिंदगी मिल जाए, काश मैं सारी जिंदगी अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करता रहूं। काश एक बार और जिंदगी मिल जाए, मैं सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दूं। लेकिन फिर पछताने से क्या होगा? जिंदगी एक बार मिलती है, अल्लाह ने अब दी है, अब इसकी कद्र कर लो। फिर उसके बाद में बंदा सोचेगा, मगर दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलेगी। अच्छा, इस फिक्रे पे पहुंच के लोग पता है क्या कहते हैं? जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। वो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो करना इसी में कर लो। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं मस्ती कर लो, मजे कर लो, अय्याशियां कर लो, बदमाशियां कर लो, ये सब काम कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार मिली है जिंदगी, इसको मजे से जियो, बदमाशियां करो खूब। बदमाशियां करने वाले इस छोटी सी जिंदगी की बदमाशियां और इस छोटी सी जिंदगी के ऐश न दे, बल्कि इस जिंदगी में मेहनत करके वो जो दायमी जिंदगी है आखिरत वाली, उसके ऐश व आराम के बारे में सोच। मौत एक बार आएगी जी, कितनी बार? जोर से बताएं। बंदा वहां ना आखिरत में जब अजाब दिया जा रहा होगा, वो तमन्ना करेगा कि मुझे मौत आ जाए, मगर फिर थोड़ी मौत आ रही है, क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी होगी, मौत का काम ही खत्म। कयामत के बाद अच्छा एक वक्त तो आना है ना, दुनिया में सारी कायनात फना होगी। कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान कहता है एक दिन आएगा सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहेगी तो अल्लाह की जात बाकी रहेगी, कुछ नहीं, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। मौत एक बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। जहन्नम की तकलीफें, जहन्नम की तकलीफें और अज़ाब जब हो रहे होंगे तो बंदा कहेगा, काश एक बार मुझे और मौत आ जाए, इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। जैसे दुनिया में नहीं होता, कोई आदमी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तो क्या कहते हैं कि या अल्लाह मौत दे दे, उठा ले। हुजूर फरमाते हैं मौत को याद करना चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। जुमला मेरा सुनो, मौत को बंदा याद करता रहे, याद करना चाहिए। मौत की दुआ करना या तमन्ना करना कि मुझे मौत आ जाए, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये बहुत सारे लोग कहते नहीं है बीमार हो गया कोई, तो फिर क्या कि अल्लाह उठा ले। अच्छा घर वाले किसी की तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या अल्लाह ने उठा ले, इनकी मिट्टी अजीज कर दी। तू कौन होता है? अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिख दी है उतनी जिंदगी वो जिएगा।
उसके हाल से अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है। क्या उसकी तकलीफ तुझे दिखाई दे रही है? तुझसे ज्यादा उसकी तकलीफ को उसका परवरदिगार जानता है। अल्लाह ताला शहरग से ज्यादा करीब है। शहरग वो रग कट जाए तो बंदा फौरन खत्म। कितना मजबूत कनेक्शन है। उससे ज्यादा करीब अल्लाह है, उससे ज्यादा करीब, शहरग से ज्यादा करीब। कुरान कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। परवरदिगार आलम शहरग से भी ज्यादा करीब है। उसके दर्द का एहसास तुझे नहीं हो सकता, अल्लाह बखूबी जानता है। और किसे अल्लाह आजमा रहा है, किसे कब कौन सी तकलीफ में डालकर आजमा रहा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर हमारे यहाँ अच्छा एक चीज है, हमारे यहाँ लोगों ने एक तसल्ली देने के लिए आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे जुमले खोजे हैं। हर तरह की तसल्ली हमारे पास होती है, हर तरह की तसल्ली। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हल्की फुल्की खरोंच आ गई, गाड़ी में नुकसान हो गया, तो आप देखने वाले आएंगे तो तसल्ली देंगे। क्या है वो तसल्ली? आकर कहेंगे अरे चलो कोई नहीं, गाड़ी का नुकसान हो गया, अल्लाह का शुक्र है, जान सलामत, जिंदगी सलामत, दुनिया सलामत, सब सलामत है। अरे हाथ पैर ठीक हैं, बच गए, अल्लाह का बड़ा करम हो गया, तसल्ली। और वाकई बात भी सही है। अच्छा, अगर इसके बाद में चोट जरा ज्यादा लग जाए तो फिर तसल्ली दूसरी। मान लो पैर टूट गया, अरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया, चलो फिर भी पैर पे आन पड़ी, पैर ही टूटा है और तो बाकी सलामत हो जाएगा ठीक। ये एक तसल्ली। अच्छा, अगर इससे भी ज्यादा भयंकर हो जाए मसला, चोट ज्यादा लग जाए, ज्यादा टूट जाए, तो फिर दूसरी तरह की तसल्ली है। अरे कि चलो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा अल्लाह का करम है, बच तो गए, चाहे खटिया पे पड़े रहेंगे घर में, मगर हैं तो सही, कम से कम पड़े पड़े खटिया पे देखते तो रहेंगे अपने बच्चों का। फिर ये तसल्ली। और अगर मर गए तो फिर भी एक तसल्ली। फिर कहते हैं बताओ इस हाल में थे, इतनी बुरी हालत थी, अगर बचे भी रहते तो बताओ क्या जिंदगी थी, कौन करता उनका, कौन उठाता बिठाता, कौन उन्हें खिलाता पिलाता। अच्छा हुआ अल्लाह ने मट्टी अजीज कर ली। फिर ये तसल्ली, हर तरह की तसल्ली हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में। बहरहाल ये तो बात मैंने आपको बताई, मगर कहने का मकसद ये है जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसकी कद्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि उसने जिंदगी दी है। मौत की तमन्ना करना, मौत की दुआ करना, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। हाँ, मौत को याद करे कि मुझे मरना है, कब्र में जाना है, मुझे कब्र में जाना है, मुझे फरिश्तों के सवालात के जवाब देने, फरिश्ते आए कब्र में, बड़े बहुत बड़े बड़े उनके जिस्म, बड़े बड़े उनके दांत अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए कब्र में आएंगे। 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन? दूसरा माँ दीनु का, तेरा दीन क्या? और तीसरा माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल, हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। फिर सवाल होगा बता इनके बारे में क्या अक़ीदा रखता था।
अब जिसने सारी जिंदगी दुनिया 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 इसमें निकाल दी, तो वो सोचे कि वहां मुझे जवाब देना। मोमिन होगा तो जवाब देगा। पहले सवाल का जवाब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब जब हुजूर का चेहरा दिखाएगा, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के महबूब हैं, ये तो मेरे आका और मौला हैं, ये तो मेरे आका। क्या अकीदा रखता था? तो फिर कहेगा मैं तो अकीदा वही रखता था जो बरेली से मुझे मिला था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर को दिखाया तो कब्र में फरिश्ते आएंगे, उनके जिस्मों पे बड़े बड़े बाल होंगे, समझ रहे हो, बड़ी डरावनी शक्लें होंगी। पहले तो देख के बंदा घबरा जाएगा। अगर सवालों के जवाब नहीं दिए ना तो फिर अजाब शुरू हो जाएगा। कब्र तंग होगी, इधर वाली दीवार इधर वाली से मिलेगी और ये इधर वाली से मिलेगी। सोचो क्या होगा। एक उंगली हमारी, एक उंगली किसी चीज में दब जाए, किसी पत्थर के नीचे, किसी लोहे के नीचे, किसी ईंट के नीचे, एक उंगली दब जाए, कितनी तकलीफ होती है। आदमी कहता है यार उंगली दब गई, जान से निकल गई। एक उंगली दबी तो जान से निकल गई। और जब कब्र में पूरे वजूद को कब्र दबाएगी, सोचा है उस वक्त क्या होगा। चलते हुए ठोकर लगी, पैर का नाखून उतर गया, खून निकला, जान निकल गई, चला नहीं जा रहा, पैर उठाया नहीं जा रहा। ऐ मुसलमान सोच जरा, जब ठोकर को तू संभाल नहीं सकता तो सोच अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। एक ठोकर लगने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सोचना तो कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। बड़े बड़े बिच्छू कब्र के अंदर आएंगे, जहरीले सांप आएंगे, बार बार सांप डसेंगे, बिच्छू डसेंगे। उनका जहर इतना खतरनाक होगा, पूरा जिस्म जो है ना बस हालत खराब हो जाएगी। इतना खतरनाक जहर होगा। आज तो अगर कमरे के अंदर छिपकली नजर आ जाए तो चारपाई पे लेटते हुए ये ख्याल रहता है छिपकली है, गिर न जाए, डर बना रहता है कि नहीं? खत्म कर दूं? ऐसी वाली तकरीर में आदमी जो है वो जरा गुस्सा करने लगे, अरे मौलाना कहाँ यार, जिंदगी की बातें करो, मौत की लेके बैठ गए। मगर मेरे भाई यही असल बात है। मौत की जिसने फिक्र नहीं करी समझ लो वो बेकार है, उसकी पूरी जिंदगी बेकार है, खत्म। एक कमरे के अंदर छिपकली हो तो डर लग जाता है,
हमारे घरों की औरतों का हाल क्या, एक कॉकरोच अगर नजर आ जाए तो हालत खराब, चीखें मारती हैं। अल्लाह अक्ले सलीम अता फरमाए। एक कॉकरोच देखकर डर लग जाता है, एक छिपकली देखकर चीखें निकल जाती है, तो कब्र के बिच्छुओं का ख्याल क्यों नहीं आता, कब्र के जहरीले सांपों का ख्याल क्यों नहीं आता। वहां कॉकरोच की बात नहीं है भैया, बड़े बड़े जहरीले सांप होंगे। हालात ऐसे हो गए, अल्लाह रहम फरमाए। कब्र के अज़ाब के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। सुनोगे नहीं तो दिल में डर कैसे पैदा होगा। ताजदारे मदीना ने लोगों को डराया भी है, किस लिए कि वो गुनाहों से दूर हो जाए। और ये ऐसा वाला डर नहीं है जैसे माँ बच्चे को बस यूं ही डरा देती है, बेटे सो जा, पकड़ने वाले आ रहे हैं, करती है ना माँ। हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो माएं बच्चों को, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को जो बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, कुत्ता बंदर आ रहा है, करती है ना माएं। इस्लाम इजाजत नहीं देता, ये झूठ है, ये झूठ है। बच्चे को बहलाने के और बहुत तरीके हैं, झूठ ही। तो ये हुजूर ने जो उम्मत को बताया जहन्नम के बारे में, कब्र के अजाब के बारे में, ये ऐसा नहीं है जैसे माँ ने कह दिया बेटा बिल्ली आ रही है या पकड़ने वाले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हकीकतन ऐसा ही है कि कब्र में अजाब होगा। कुछ लोग थे जो हुजूर के जमाने में भी जो कयामत के बारे में इनकार करते थे, कहते कयामत वयामत कुछ नहीं है, ये दुनिया यूं ही चल रही है। आज भी है कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं दुनिया बस यूं ही चल रही है और ये चलती रहेगी, और इसमें जो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस यही है जो कुछ है, उसके बाद में कुछ नहीं है, न कोई आखिरत है न कोई कयामत है, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने इस ज़िम्न में कुरान में एक सूरत नाज़िल फरमाई 29वें पारे के अंदर। परवरदिगार आलम ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा कयामत के बारे में मुकम्मल अल्लाह ने तफसील से बयान किया। तुम कहते हो कयामत कोई चीज नहीं, कुरान कहता है खौफ कर, अल्लाह से डर। कयामत आएगी, आएगी यकीनन। कैसे आएगी? बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। कैसे? रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। रूई देखिए, कॉटन कितनी हल्की होती है। ये बड़े 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 पहाड़ ऐसे उड़ेंगे। जमीन अपने खजानों को उगल देगी, जमीन उलट पलट हो जाएगी। आएगी क़यामत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान ने हमें बताया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
मुसलमान भूल गए, दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। दुनिया को जगाते फिर रहे हैं, खुद होश में नहीं। ये हालत, आखिरत को भुला दिया, कब्र को भुला दिया, कयामत को भुला दिया, मरने को भुला दिया, दुनियादार बन गए, दुनिया में मस्त हो गए। और फिर शिकायत, बड़े बड़ी मुसीबत। अरे ये कुछ भी नहीं है मुसीबतें, ये तो मुसीबतों का जरा सा एहसास है कि सुधर जाओ। ये जो मुसीबतें हैं एहसास करके सुधर जाओ, ये कुछ भी नहीं है, बहुत खतरनाक वाली मुसीबतें तैयार हैं अगर तुमने खुद को नहीं बदला। कब आएगा वो दिन? कुरान कहता है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अपने आप से सवाल करें, वो दिन कब आएगा मेरी जिंदगी में, वो वक्त कब आएगा मेरी जिंदगी में जब मेरा दिल बदल जाएगा, जब मेरी तबीयत बदल जाएगी। एक आखिरी बात बता के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आप कम भले हो मगर आपने बात अच्छे से सुनी है। एक आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूं। आखिर हमारी जिंदगी में वो वक्त कब आएगा? क्यों हम अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं? हमारे ये सूफी शमशाद भाई, ये मियाँ सूफी साहब बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। ये इनके वालिद साहब, इनके दोस्तों अहबाब मुनाजिर भाई और दीगर इनके साथी, ये बहुत मेहनत करके बेचारे ये जलसा सजाते हैं। देखो हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, जलसों के लिए बहुत फोन आते हैं और हम अपनी सहूलतों के हिसाब से तारीखें देते हैं, अपने सफर और सब चीजें देखकर। मगर इन्हें सूफी साहब को पिछली बार मैं देख के गया था, इनकी हालत मेरे सामने, इनकी आंखों में आंसू थे, ये रो रहे थे। किस लिए रो रहे थे? नबी के जलसे के लिए रो रहे थे। किस लिए रो रहे थे? नबी के जिक्र की महफिल के लिए रो रहे थे। सोचो ना, सोचो जरा, एक आदमी इस हद तक इस काम में लग गया कि वो नबी के जलसे को लेकर उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रहा है। तो ऐसे आदमी का हमें क्या करना चाहिए? उसे तन्हा छोड़ देना चाहिए या उसका साथ देना चाहिए? उसका साथ देना चाहिए, उसके बाजुओं की कुव्वत बनना चाहिए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता करे। आप इनका साथ दें, इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हों और ये जलसा एक छोटा सा जलसा न रह जाए, बल्कि आने वाले दिनों में आप इस जलसे को इस नौयत पर लेकर जाएं कि ये आपके गांव की अजीम शान कॉन्फ्रेंस हो और ये उर्स ऐसा उर्स हो कि यहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र हो, वाहियात काम कोई न हो, ताकि इलाके को पता लग जाए, यहाँ से दुनिया को मैसेज जाए कि अगर उर्स होता है तो ख्वाजा टहरी के अंदर होता है, अगर महफिल मुस्तफा होती है तो यहाँ के लोग सजाते हैं, अगर अल्लाह रसूल का जिक्र करना जानते हैं तो ख्वाजा टहरी के लोग। आज की महफिल से ये पैगाम लेकर जाएं, अपने यार दोस्तों तक पहुँचाएं, जहाँ तक आवाज पहुँच रही है वो भी सुने और इनका साथ दें, अल्लाह वाले का फैज हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक फरमाए, बुराइयों से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।